बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि जो इस्त्री होती है हमारी, ये कितनी बिजली खाती है। इससे पहले हमने स्प्लिट एसी पे बात की थी। तो जैसा कि हमने बताया था कि ये हमारे पास फार्मूला होता है पावर का। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि अगर हमें वॉट मालूम है किसी भी चीज़ के, तो वो कितने घंटे रोज़ाना चल रहा है और कितने दिन चल रहा है। उसके बाद हम 1000 से डिवाइड करके यूनिट निकाल लेते हैं, यानी कि वॉट मल्टीप्लाई बाय आवर्स मल्टीप्लाई बाय डेज डिवाइडेड बाय 1000। तो हमारे पास किलोवाट आवर्स यानी कि यूनिट आ जाते हैं जो हमारे मीटर में बन रहे होते हैं। अब अगर हमें किसी चीज़ के वॉट ही नहीं पता तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि वॉट निकालने का जो फार्मूला है वो है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो अभी हम चूँकि बात कर रहे हैं आयरन की, तो जो आयरन का कॉस थीटा यानी पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है, चूँकि ये एक रेजिस्टिव लोड है। तो अभी इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, तो यहाँ पर ये 1 होगा। तो जो भी वैल्यू वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगी, उसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम रहेगी। तो यहाँ पर हम कॉस थीटा को हटा देते हैं। अब रह गई हमारे पास वोल्ट मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि हमारे घरों में वोल्टेज तो फिक्स आते हैं 220 या ज़्यादा से ज़्यादा 230 हो जाएंगे। तो अभी हमारे जितने प्लग में यहाँ पर आ रहे हैं वो हम चेक करके दिखा देंगे। तो वोल्टेज तो हमें पता चल गए। दूसरी चीज़ रह गई एम्पेयर। तो एम्पेयर हम किसी भी चीज़ के कैसे चेक कर सकते हैं। तो एम्पेयर चेक करने के लिए हमारे पास किलोम मीटर का होना ज़रूरी है, जो कि हम आपको अभी दिखा देते हैं। तो जब वोल्टेज और करंट एम्पेयर यानी करंट का जो यूनिट है वो एम्पेयर है, तो वोल्टेज और एम्पेयर जब हमें पता चल जाएंगे तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास उस चीज़ के वॉट आ जाएंगे। तो या तो आयरन पर हमारे लिखा हुआ हो कि ये कितने वॉट की है, तो हमारे सामने जो इस वक्त आयरन मौजूद है इस पर लिखा हुआ है कि ये कितने वॉट की है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन के ज़रिए मालूम कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखा भी देंगे। तो ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये किलोम मीटर है, ये इस तरह का होता है। इसको किसी भी वायर में डाल के उसमें से गुजरने वाला करंट जो है वो बआसानी मालूम किया जा सकता है इस तरह। अच्छा, ये बात जहन में रहे कि जैसे हमारा ये इस तरीका प्लग है, तो ये वायर जो है वो सील होता है यानी इंसुलेटेड होता है। इसमें 2 वायर हैं जो कि आपस में इन्होंने ऊपर से कवर कर दिया है। तो हम इस तरह कभी भी एम्पेयर चेक नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि हम बता चुके हैं कि फेस से अगर करंट आ रहा है तो न्यूट्रल से वो वापस जाता है। तो दोनों का जो नेट फ्लक्स है वो ज़ीरो हो जाता है अगर हम दोनों वायरों में एक साथ डाल देंगे, यानी कि इस तरह। ये हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। अगर तो हम इस तरह डाल देंगे किलोम मीटर, तो कभी भी हम एम्पेयर सही से चेक नहीं कर सकते, ज़ीरो वैल्यू आएगी। तो या तो हम फेस के वायर में डालें इस तरह, या तो न्यूट्रल के वायर में। तो दोनों में चूँकि करंट सेम होता है तो इसलिए हमें यहाँ से एम्पेयर की वैल्यू पता चलती है। तो जब हमें एम्पेयर पता चल जाएंगे उसके बाद हम इसके वॉट निकाल लेंगे, उसके बाद उसी तरह कैलकुलेशन कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम वोल्ट चेक करते हैं कि हमारे ये जो ब्रेकर है सॉकेट से वोल्टेज कितने आ रहे हैं यहाँ पर। तो हमने इसको वोल्ट पे सेलेक्ट कर लिया। अब इसकी ब्रेकर की इनकमिंग में जो हमने वायर लगाए हुए हैं यहाँ पर कितने वोल्ट आ रहे हैं, 232 अशारिया कुछ आ रहे हैं। तो हम इसको 233 ले लेते हैं। 233 वोल्ट हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। अब हम इस तरीके को कनेक्ट किस तरह करेंगे कि ब्रेकर की आउटपुट पर ये प्लग डायरेक्ट लगा देंगे, ताकि फिर हम 2 वायर जो अलग हैं इनमें से किसी भी एक में किलोम मीटर को डाल के उसके एम्पेयर चेक कर सकें। तो आप देख सकते हैं हमने ये प्लग यहाँ पर डायरेक्ट लगा दिया है। तो किलोम मीटर से जब भी हमें एम्पेयर चेक करने हो तो हमें वायर्स की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि हमने बताया कि हम एम्पेयर पे यहाँ पर रखेंगे मीटर को, और इस तरह वायर में ये किलोम डाल के हम बआसानी एम्पेयर चेक कर सकते हैं। तो अभी चूँकि इस तरी ऑफ है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एम्पेयर्स की वैल्यू है वो 0 है। अब हम इसको ऑन करेंगे तो अब आप देख सकते हैं ये इस तरी ऑन हो गई है, लाइट भी ऑन हो गई है इसकी। तो अब ये 8.36 एम्पेयर ले रही है। इसको 8.3 या 8.4 मान लेते हैं। अच्छा, ये देखें आप, ये फेज़ में हमने डाला हुआ है वायर, तो यहाँ पर वैल्यू इतनी आ रही है। अब हम ये न्यूट्रल में डाल लेते हैं, तो यहाँ पर भी वैल्यू तकरीबन सेम है, 8.3 के करीब। तो जब हम इसको दोनों में डाल लेंगे अगर इस तरह, तो ये नेट वैल्यू इसकी 0 हो जाती है। अभी तो चूँकि ये इसका शायद थर्मोस्टेट ऑफ हो गया है, हाँ काम कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं ये 0 हो गई। कभी भी न्यूट्रल और फेज़ में डालकर चेक नहीं किया जा सकता, बल्कि इस तरह चेक किया जाता है। ये देख सकते हैं आप, अब एम्पेयर 0 हो गए, क्योंकि इसको जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है उस पर ये थर्मोस्टेट को ऑपरेट कराता रहता है।
जिस तरह हमने एसी के बारे में बताया था कि वो रेगुलर बिजली नहीं कंज्यूम कर रहा होता है, बल्कि वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो बिजली कंज्यूम होगी, जैसे ही वो ऑफ हो जाएगा बिजली कंज्यूम होना बंद हो जाएगी। तो इस तरीके के इसमें भी यही होता है कि जो टक टक की आवाज़ आ रही होती है आपको, कभी कभी लाइट जल रही होती है, कभी ऑफ हो रही होती है, तो इसका मतलब यही होता है कि जितने पे भी हमने उसको सेलेक्ट किया हुआ है तो उसका काम है उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखना। तो अगर हम 1 घंटे के लिए इस तरी का बटन खोल दें तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 1 घंटे तक ही बिजली खाएगी, बल्कि हो सकता है वो पौना घंटा उसमें से बिजली खाए या आधा घंटा। तो इस तरह रख के अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि 233 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं और 8.4 एम्पेयर ये आयरन ले रही है। तो अब हमें वॉट निकालने हैं, तो इसका सिंपल फार्मूला है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर। 1957 आ गए। अच्छा, इसमें थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है पॉइंट्स वगैरह की वजह से। तो यहाँ पर 1957 का मतलब ये होगा तकरीबन 2000 वाट की है हमारी इस्तरी। तो ये 2000 वाट की है। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि अगर 1000 वाट 1 घंटा लगातार चलेगा तो 1 यूनिट बनेगा। तो ये 2000 वाट की है, अगर ये 1 घंटा चली लगातार तो ये 2 यूनिट तो नहीं बनाएगी, क्योंकि ये लगातार 1 घंटा बिजली को कंज्यूम नहीं करेगी। तो मान लेते हैं कि 2 घंटे में से ये आधा घंटा ऑफ होती है, 1.5 घंटा चलती है। तो 1.5 घंटे के हिसाब से हमारा, यानी कि 2 घंटे में अगर ये 1.5 घंटे के हिसाब से बिजली कंज्यूम कर रही है तो ये हमारे उसके हिसाब से यूनिट बना देती है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। वाट की वैल्यू हमें पता चल गई इसको 1957 ही ले लेते हैं हम। तो अब हम यहाँ पे हमने एक आइडिया ले लिया है कि 1957 वाट की इस्तरी अगर हम रोज़ाना मसलन 1.5 घंटा चलाते हैं, जिसमें से ये 1 घंटा बिजली कंज्यूम करती है, तो हमने 1 घंटा ले लिया है। और महीने में 30 दिन तो नहीं, 20 दिन ले लेते हैं हम, कि महीने में 20 दिन हम इसका यूज़ करते हैं। तो अब सबसे पहले तो वैल्यू मालूम कर लेते हैं। 1957 मल्टीप्लाई बाय 1 सेम आंसर आएगा। उसके बाद 20 से मल्टीप्लाई होकर डिवाइड हो जाएगा 1000 से, तो 39। चलें 40 रख लेते हैं यहाँ पर। तो ये 40 यूनिट्स महीने के बना रही है इस तरी। तो जो भी अब हमारा जो रेट चल रहा होगा यूनिट्स का, उसके हिसाब से हम 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने रुपए का हमारा बिल बन जाएगा। तो अब हम इसके दिखा देते हैं कि क्या आयरन पे ये लिखे हुए हैं कि ये कितने वॉट की है। तो ये आयरन के नीचे की तरफ हमें इसकी वैल्यूज़ मिल गई हैं, मॉडल वगैरह लिखा हुआ है इसका। उसके बाद ये लिखा हुआ है 220 से 240 वोल्ट AC, ये साइन AC का, 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी, 2000 वाट। तो ये आप देख सकते हैं 2000 वाट की है इस तरी, और काफ़ी ये मतलब ज़्यादा रेटिंग की है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो आयरन होती है वो मिनिमम और मैक्सिमम कितने वाट की होती है। तो हमारी जो इस्तरी होती है वो 700 वाट से लेकर 2000 वाट्स तक की होती है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वाली है। तो आपके घर में जो भी आयरन है आप उस पर देख सकते हैं, आपको आगे पीछे कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल सकता है कि ये कितने वाट्स की है। अगर नहीं तो उसके बॉक्स पर लिखा हुआ होता है, और अगर नहीं तो फिर इसका जो दूसरा तरीका जो हमने करके दिखाया कि किलोमीटर से एम्पेयर चेक करके वोल्टेज को उससे मल्टीप्लाई करके हम इसके वाट्स निकाल सकते हैं। तो जितने भी वाट की आपकी आयरन है, आप रोज़ाना कितने घंटे उसको चलाते हैं उसमें से थोड़ा सा टाइम कम कर लें। उसके बाद आप कितने दिन यूज़ कर रहे हैं महीने में, तो ये फार्मूला लगाकर आप इसके मंथली यूनिट निकाल के और यूनिट के जो रेट चल रहे हैं इस वक्त उसको मल्टीप्लाई करके आप उससे बआसानी ये मालूम कर सकते हैं कि हमारे घर की जो इस्तरी है वो कितनी बिजली खाती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम घर की बाकी चीज़ों को एक साथ कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हमारी मोटर है पानी के पंप वाली, इसी तरह छत के पंखे हैं, बल्ब हैं। अब बल्ब तो नहीं है खैर, एनर्जी सेवर होते हैं, एनर्जी सेवर्स पर भी बात कर लेंगे कि वो कितने वाट्स के होते हैं। इसी तरह हमारा फ्रिज है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे कि ये कितने कितने वाट्स की होती हैं। तो फार्मूला तो हम बता चुके हैं ऑलरेडी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब के वाट्स पे बात कर लेंगे, तो उसके हिसाब से फिर आप अपने घर का लोड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक आइडिया आपको मिल सकता है सारी चीज़ें देखकर कि कितने वाट की चीज़ कितनी बिजली खा रही है, वो कितना चल रही है। तो उसके हिसाब से आप अपने बिल को कंपेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो या इससे पहले वाली वीडियोस के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।